फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया भर से जुड़ी एयरलाइंस की कुछ बड़ी खबरें। तो एयरलाइंस से पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है यहाँ पर स्पाइस जेट से। फ्रेंड्स, स्पाइस जेट अहमदाबाद से मस्कट और मस्कट से दिल्ली के लिए अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 21 अक्टूबर यानी कि आज से शुरू कर रही है। आपको यहाँ पर जानकर खुशी होगी कि स्पाइस जेट की नई उड़ानें ओमान के साथ एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत ही शुरू हो रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इसके अलावा स्पाइस जेट 58 और नए डोमेस्टिक उड़ानों की भी घोषणा कर रही है, जिससे कि डोमेस्टिक नेटवर्क में भी स्पाइस जेट अपनी पकड़ बना सके। इसमें स्पाइस जेट कई नई और कई ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट करने वाली है। यदि आप स्पाइस जेट की इन उड़ानों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर जेट एयरवेज को लेकर। फ्रेंड्स, यहाँ पर जेट एयरवेज के रेजुलेशन प्रोफेशनल आशीष छवछरिया ने अभी हाल ही में दिए इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी है कि जेट एयरवेज यहाँ पर पूरी तैयारी कर रहा है और अगले 6 महीने में जेट एयरवेज अपनी उड़ानों को दोबारा से चालू कर देगा। यहाँ पर जेट एयरवेज डोमेस्टिक उड़ानों के साथ साथ इंटरनेशनल उड़ानों की भी शुरुआत करने वाला है। मौजूदा समय में जेट एयरवेज के पास 12 एयरक्राफ्ट हैं और जेट एयरवेज के नए मालिक जेट एयरवेज में नए और पुराने दोनों एयरक्राफ्ट से उड़ानों की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जरूरी है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर से अप्रूवल मिलने के बाद अब एनसीएलटी से अप्रूवल लेना बाकी है और उसके बाद जेट एयरवेज को अपने स्लॉट्स और उड़ानों से जरूरी दूसरे अप्रूवल गवर्नमेंट से लेने पड़ेंगे। इन सभी को मिलाकर 6 महीने का समय लग सकता है जेट एयरवेज को दोबारा अपनी उड़ानों को चालू करने में। अगली बड़ी जानकारी आ रही है यहाँ पर जापान जाने वाले लोगों के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि आप जापान के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एयर इंडिया 2 नवंबर से दिल्ली से टोक्यो और 4 नवंबर से टोक्यो से दिल्ली के लिए अपनी उड़ानों की शुरुआत कर रही है। इसकी जानकारी खुद यहाँ पर एम्बेसी के हवाले से आ रही है, जहाँ पर एम्बेसी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि क्योंकि जापान और भारत के बीच में नए एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत उड़ानें शुरू हो रही है तो यहाँ पर पैसेंजर्स को अब एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और पैसेंजर्स बिना रजिस्ट्रेशन के ही ट्रैवल कर सकेंगे। मौजूदा समय में भारत ने 18 देशों के साथ एयर बबल्स के तहत उड़ानों को चालू कर लिया है। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइन से। फ्रेंड्स, सिंगापुर एयरलाइंस नई उड़ानों के लिए अपनी नॉन स्टॉप उड़ानों को शुरू करने वाली है। यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस की नई उड़ानें 19 घंटे की रहेंगी। यहाँ पर जो खबर निकलकर सामने आ रही है उस खबर के अनुसार सिंगापुर एयरलाइंस इन उड़ानों को अगले महीने से स्टार्ट कर देगी। आपको बताना चाहेंगे कि इतनी लंबी दूरी की उड़ान को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस एयरबस A350 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने वाली है। इससे पहले भी मार्च महीने तक सिंगापुर एयरलाइंस नॉन स्टॉप अपनी उड़ानों को न्यूयॉर्क के लिए ऑपरेट कर रही थी। अगली बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है वंदे भारत मिशन की उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि अब तक वंदे भारत मिशन की उड़ानों के माध्यम से तकरीबन 19,11,000 लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि वंदे भारत मिशन की उड़ानों को 6 मई से शुरू किया गया था, जब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरे तरीके से बंद हो गई थी और लोग दूसरे देशों में फंस चुके थे। उन सभी लोगों को अपने देशों में वापस लाने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन की उड़ानों की शुरुआत की थी और अभी तक वंदे भारत मिशन की उड़ानों को ही ऑपरेट किया जा रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स, वंदे भारत मिशन की उड़ानें ऐसे देशों में भी ऑपरेट की गई थी जहाँ पर पहले कभी भी एयर इंडिया ने अपनी उड़ानों को ऑपरेट नहीं किया था और यहाँ तक कि अभी भी इन उड़ानों के माध्यम से दूसरे देशों में फंसे हुए लोगों को देश में लाने का काम किया जा रहा है। अगली बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर अमीरात एयरलाइन से। फ्रेंड्स, अमीरात यहाँ पर साउथ अफ्रीका की एयरलाइंस कंपनी एयरलिंक से एग्रीमेंट कर चुका है, जिसके बाद अब अमीरात साउथ अफ्रीका के 15 देशों में अपनी उड़ानों को ऑपरेट करने वाला है। मौजूदा समय में भी अमीरात 100 डेस्टिनेशन से अधिक जगहों पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर ले लेते हैं इजराइल से। फ्रेंड्स, इजराइल और यूएई के अच्छे रिश्ते के कारण अब यहाँ पर पहली बार यूएई की कोई एयरलाइंस कंपनी इजराइल के लिए अपनी उड़ानों को ऑपरेट करने जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 अक्टूबर को यूएई की एतिहाद एयरलाइंस ने इजराइल के लिए अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर लिया है।
फ्रेंड्स, ये पहली बार है जब यूएई और इजराइल का आपस में समझौता हो रहा है। अब दोनों देश आपस में उड़ानों को ऑपरेट करने वाले हैं। अभी की प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दोनों देशों के बीच सप्ताह में 28 उड़ानें ऑपरेट होंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट समय पर मिलती रहे।